छत्तीसगढ़ रसोइया संघ की हड़ताल है। स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले हड़ताल पर चले गए हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर वो ये हड़ताल कर रहे हैं। कलेक्टर दर पर मानदेय देने की वो मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 87,000 रसोइये कर रहे हैं हड़ताल। शासकीय स्कूलों में खाना बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले रसोइया जो हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। कारण क्या है हड़ताल की, वो भी इनसे जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हड़ताल कब तक इनकी जारी रहेगी और जब हड़ताल चल रही है तो स्कूलों में क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है आप लोग की, क्यों हड़ताल पर बैठ गए हैं? मांग तो बहुत है, परेशानी बहुत है। अब इस तमाम परेशानी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ रायपुर तूता मैदान में बैठे हैं। क्या है, देखो 3 बजे से लेकर हम लोग 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोग स्कूल में खाना बनाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, गरीब वर्ग के बच्चे को। क्या है उसमें जो भी परेशानी आता है, अब हम बताते बताते तो हम खुद परेशान हो गए हैं। हम लोगों को मिनिमम 5 घंटा लग जाता है। अब हम लोगों को 5 घंटा काम करने के बावजूद भी हमको एक दिन का 66 रुपया मजदूरी मिलता है। और 66 रुपया मजदूरी में आप सोच सकते हैं कि 66 रुपया में हम क्या कर सकते हैं। ना उसमें सब्जी खरीद सकते हैं, ना घर परिवार को चला सकते हैं, ना अपने बच्चे को लिखा पढ़ा। बहुत से जो सुविधा है, जैसे ये कि शासकीय कर्मचारी को कितना परेशानी है। मतलब हम लोग का न्यूनतम दर दे कलेक्टर दर, और क्या है कितना मिलता है? हम लोग को 60 रुपया 66 रुपया मिलता है एक दिन का 66 रुपया। और जैसे 2000 महीना है, 66 रुपया रोजी है, मतलब पर डे मिलता है ना। और आप लोग की मांग कितनी कलेक्टर दर दिया जाए? हमरा कलेक्टर दर चाहिए या तो न्यूनतम दर जो शासन देते हैं वो न्यूनतम दर चाहिए। और क्या मांग है इसके अलावा? और जो रसोइया लगे हैं उनको निकाला ना जाए। दूसरी जो मांग है, सरकार द्वारा जन घोषणा में जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पे 50% देंगे बोल के, उसको दिया जाए। 50% क्या देंगे? मानदेय में वृद्धि करेंगे बोल के बोला गया था, लेकिन अभी 2 साल हुआ है, लेकिन अभी तक उसके बारे में विचार नहीं है, तो वो भी दिया जाए। और तीसरी जो मांग है कि जो भी स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या कम होने पर वर्षों से कार्यरत जो रसोइया है उसको निकाल दिया जाता है, तो उसको तत्काल बंद करते हुए रसोइया को अंशकालीन कहा जाता है, तो उसको पूर्णकालीन किया जाए। ये 3 सूत्री मांगों को लेकर। कितने लोग हैं, कितने आपके संगठन में कितने लोग हैं, कुल रसोइया कितने हैं? यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में 87,000 रसोइया है। कितना क्या परेशानी क्या क्या होती है आप लोग को? परेशानी बहुत है हमला कि वेतन भी कम है, बच्चा मतलब पढ़ा लिखा नहीं सकन, और 9:30 बजे आथन ते 3-3:30 बजे घर जाथन। घर भी धुर गया है भैया। चूल्हे से कहाँ कहाँ खाना बनता है आप लोग? क्या सब क्या चूल्हे? आप लोग तो एक ही जगह से हो क्या? हाँ, आप लोग का चूल्हे से खाना बनता है कि मतलब जो गैस पे बनता है? आप चूल्हे पे ही बनाते हैं? चूल्हे से यहाँ तक हम लोग को मिट्टी पितल भी नहीं देते हैं। घर से निकलते तो झिल्ली बिना स्कूल जाता है। स्कूल जाबो तो चूल्हा चौका लिपबो बहारबो, तब वो झिल्ली में आगे धराबो। वो मोटा लकड़ी बार मोटा लकड़ी धराता तो आधा घंटा तो लकड़ी धरात लगता। इतना परेशानी सर। और आँखी ढाल ले आँखों गुंगवा आंसू निकालते पूरा गुंगवा को मारे। सवाल ये भी है कि सरकार उज्ज्वला योजना को काफी प्रमुखता से प्रसारित करती है कि हर घर में जो है वो सिलेंडर से गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और जितना भी पर्यावरण को कम नुकसान हो, चूल्हा मत फूकना पड़े, इसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो शासकीय व्यवस्था के तहत ही मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था की गई है स्कूलों में, वहाँ पर भी गैस की व्यवस्था नहीं है। चूल्हे पर लोगों को खाना लकड़ी जलाकर ही बनाना पड़ता है। ये भी एक बड़ी मांग है। हड़ताल जारी है, कब तक हड़ताल रहेगी आप लोग की? सर ये तो जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। अभी ऐसा कह रहे हैं, कोई सरकार से कोई बातचीत हुई है? किसी कुछ नहीं हुआ है, नहीं कुछ अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, ना कोई मिलने का कोई हम लोगों के पास में कोई मैसेज आया है, ना कुछ नहीं। अब हड़ताल अनिश्चितकालीन कही जा रही है, लेकिन क्या सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी या फिर इनसे कोई बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ जिन शासकीय स्कूल में खाना बनाते जेकर जिम्मेदारी है वो हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल के पीछे वजह क्या है यही जानने की कोशिश करूँ। हमर मन के मांग ले लेके हमर मन हड़ताल करत हन। 3 सूत्री मांग है। प्रथम मांग है हमला मन ला कलेक्टर दर पे मानदेय दिया जाए। दूसरी हमर मन के मांग है कि सरकार के जन घोषणा में रसोइया ला वादे करेगी रीज की हमार सरकार आई तो 50% देबो बोल के, तो 50% ला तत्काल लागू करे जाए। और तीसरी जो मांग है कि जो स्कूल में बच्चा मन के दर्जा संख्या कम होत है, ठीक है, कारण रसोइया मतलब निकाल बाहर करते वो तत्काल बंद हो जाए। और रसोइया ला सरकार अंशकालीन कहा है वो पूर्णकालीन कर दे। ये तीनों सूत्री मांग ला लेके हमन मन आज प्रदेश भर के रसोइया मन
या धरना प्रदर्शन में हमारे मन तूता मैदान में पहुंच गए हैं। कितना रुपए मिलते आप मन ला मानदेय? हमारा 60 रुपया मिलते और महीना में एक दिन के 60,000? एक दिन के 60 60 रुपए। रुपया और महीना में 2000। 2000 रुपए मिलते। हाँ। और आप मन कितना मांग करत हो? हमन जो मानदे कलेक्टर दर के मांग करा था, जैसे कलेक्टर दर अभी कितना है? अभी वर्तमान में कितना है, कुछ पता करो? 200 से ऊपर है। अच्छा ये बताओ कि आप मन जैन उज्ज्वला योजना के तहत तो सरकार आप मन ला दे थे चूल्हा, तो आप मन मांग नहीं करे हो कि गैस सिलेंडर की व्यवस्था स्कूल में भी कर दो? ऐसे बोले हैं सर जी, तो हम मतलब कोई कोई समूह वाले के ऊपर है तो समूह वाले मन बोलते लकड़ी जलाओ, लकड़ी जलाओ, ऐसे करके ना लकड़ी लाख पटक देते स्कूल मन में, तो लकड़ी जलाल पड़ते मजबूरी में। अब का करबे ना, 2000 के मानदेय है और वहाँ पर आँखी पूरा खराब होते। आज सरकार घर घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था करत है और मतलब देवत हैगा, और हमारे स्कूल मन में देवर वो नहीं चलत है। तो अच्छा सुइया संघ मन है जिन्हें हड़ताल करत है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, 3 दिन से चलत है, वो मन के जिन मांग है 3 सूत्रीय ओकर लेके कहना है कि जब तक मांग नहीं माने जाते तब तक हड़ताल जारी रही। अब एकर बीच में का सरकार से एकर बातचीत हुई या बीच के कोई रास्ता निकाले जाए या हड़ताल कब तक जारी रही, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगी। रायपुर से कैमरा संजीव प्रवीण साहू, संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। रायपुर में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हंगामा हुआ। व्यापारियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर विवाद हुआ। दोनों गुटों में लात घूंसे भी चले। शराब के नशे में थे दोनों ही गुट और इसी दौरान ये विवाद खड़ा हो गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया। लभांडी स्थित होटल का यह मामला है, जांच चल रही है। खबर दिखाएंगे बस्तर से। नक्सलियों की आखिरी उम्मीद भी टूटी है। नक्सलियों के बटालियन का हेड बारसे देवा पहुंचा हैदराबाद। अपने 17 साथियों के साथ समर्पण करने के लिए पहुंचा हैदराबाद। मुलुगु के जंगलों में अपनी टीम के साथ देवा था मौजूद। हिडमा के जीवित रहते ही संगठन ने देवा को सौंप दी थी कमान। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तो बड़ी खबर, नक्सलियों को एक और झटका, और यह झटका इसलिए क्योंकि बारसे देवा जो कि बटालियन का हेड है नक्सलियों की, वो हैदराबाद पहुंचा। अपने 17 साथियों के साथ समर्पण करने के लिए पहुंचा है हैदराबाद। मुलुगु के जंगलों में अपनी टीम के साथ देवा मौजूद था। हिडमा के जीवित रहते ही, हिडमा का अंत एनकाउंटर के बाद हो गया था, ये आप सभी लोग जानते हैं। पिछले साल हिडमा मारा गया था।